नाज़रीन, दीगर फसलों की तरह पाकिस्तान की जो काटन है वो भी आज सिसकियाँ ले रही है। पाकिस्तान में जो काटन की प्रोडक्शन है उसमें दिन ब दिन जो है वो कमी होती जा रही है। और काटन रेट की बात करें, जिस तरह गंदम का रेट था इस तरह काटन का रेट भी आज जो है वो किसान को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो किसान है वो दिन ब दिन बदहाली का शिकार होता जा रहा है। पाकिस्तान में किसी भी फसल का जो है वो जो है वो जब किसान को रेट नहीं दिया जाता और दूसरी जानब जो पैदावारी लागत है उसमें भरपूर जो है वो इजाफा हो रहा है। नतीजा के तौर पर पाकिस्तान की ज़राअत बैठती जा रही है और पाकिस्तान की जो किसान है वो बदहाली का शिकार होता जा रहा है। अगर आदाद-ओ-शुमार पर बात करें तो 2010 और 2025 के आदाद-ओ-शुमार जो हैं वो मैंने इकट्ठे किए हैं कि उस वक़्त जो है वो काटन का रेट क्या था और आज काटन का रेट क्या है। उस वक़्त जो इनपुट कॉस्ट थी जिसमें डीज़ल था, खादें थी, बिजली था और उसके अलावा जो बीज थे, उस वक़्त क्या रेट था, आज क्या रेट है, उस वक़्त पैदावार का क्या रेट था, आज क्या रेट है। तमाम हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात कर लें जो खादें उनकी बात करें तो 2010 में जो डीएपी थी वो 3236 रुपए का एक बैग था और वही बैग आज 2025 में जो है वो 12,900 रुपए का है और डीएपी के रेट में जो है वो 298% इजाफा हो चुका है। उसके साथ साथ नाइट्रोफास की अगर बात करें तो एनपी जो है उसका रेट 2010 में 2108 रुपए फी बैग था और आज वही नाइट्रोफास जो है उसका रेट बढ़कर 8,100 रुपये हो चुका है और इसमें 284% इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब अगर यूरिया की बात करें तो 2010 में यूरिया का जो एक बैग था उसका रेट 1,035 रुपए था और आज वही यूरिया जो है वो मार्केट में 4230 रुपए में जो है वो फिरोख्त हो रहा है। इसमें जो है वो 309% जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जबकि एसओपी जो है जो फास्फेट है अगर उसकी बात करें तो उसका रेट 2010 में 2,807 रुपए फी बैग था जो बढ़कर आज जो है वो 10,000 रुपए तक चला गया और इसमें भी 256% जो है वो इजाफा हो गया है। खादों के बाद अगर दूसरी जानब डीजल की बात करें तो 2010 में डीजल का रेट जो है वो 85 रुपए फी लीटर था और आज डीजल जो है वो 270 रुपए तक जो है वो पहुंच गया है। इसमें भी जो है वो 213% जो है वो इजाफा हो चुका है 2010 के मुकाबले में। और अगर बिजली की बात करें तो उस वक्त बिजली 2010 में जो किसान को मिलती थी वो 4 रुपए फी यूनिट थी और आज जो है वो 42 रुपए फी यूनिट बिजली जो है वो किसान हुकूमत से खरीद रहा है और इसमें 950% जो है वो इजाफा हो गया है। आप देख लें कि खादों का रेट जो है वो किसी भी खाद का रेट 300 गुना से कम जो है उसमें इजाफा नहीं हुआ। बिजली जो है वो महंगी हो गई, डीजल जो है वो महंगा हो गया है, पेस्टिसाइड की कीमतें जो हैं वो भी 300 से 400 गुना जो है उनमें भी इजाफा हो गया है। तो अगर ये इजाफा जो आप देख रहे हैं जो पैदावारी लागत में, और अगर हम इसमें बात करें जो रेट्स हैं तो रेट्स जो हैं उनमें गैर मामूली जो है वो कमी हुई है, जिसके नतीजे में पहले बात कर चुका हूँ कि पंजाब का ज़राअत जो है वो नीचे गई है और पंजाब का किसान जो है वो बदहाली का शिकार हुआ है। 2010 में काटन का रेट जो है वो 5500 रुपए से लेकर 6,000 रुपए फी मन था और डॉलर का रेट उस वक्त जो है वो 85 रुपए था। अगर फी मन डॉलर का हिसाब से रेट लगाया जाए तो उस वक्त मार्केट में जो काटन थी वो $70 फी मन में जो है वो फिरोख्त हो रही थी और खादों के रेट जो है वो 300 गुना कम थे, बिजली जो है वो 1000 गुना कम थी और डीजल जो है वो 200 गुना जो है वो कम था, लेकिन रेट जो है वो ज़्यादा मिलता। उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज मार्केट में जो काटन का रेट है वो 8,000 रुपए तक है और डॉलर के अगर बात की जाए तो डॉलर के बढ़ते हुए रेट के साथ इस वक्त अगर रेट निकाला जाए तो काटन का वही जो एक मन है वो $27 का है। 2010 में वही काटन का एक मन, जब चीज़ें सस्ती थी, इनपुट कॉस्ट कम थी, पैदावारी लागत कम थी, तो किसान जो है उसको $70 फी मन मिल रहा था और आज उस किसान को जो है वो $27
फी मन मिल रहे हैं, यही आप देख लें, जुल्म सितम देख लें कि किस तरह जो है वो किसान पर जो है वो हुकूमत की जानिब से जुल्म ढाए जा रहे हैं। रेट किसी भी चीज़ का नहीं दिया जा रहा, और दूसरी जानिब इनपुट कास्ट कम करने के हवाले से, पैदावारी लागत कम करने के हवाले से हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देती है। अरे ये तो हो गए रेट्स और किसान के मामला। हुकूमत ज़राअत के साथ भी सीरियस नहीं है। चलो किसान को निकाल दें, किसान शायद इनके लिए सुतेला है, किसान की इस मुल्क में शायद कोई वैल्यू नहीं है, जो इनको उगा कर फसलें देता है, जो ये खाते हैं, जिससे बड़े बड़े शहरों में बैठे लोग जो है वो भारी प्रॉफिट भी कमाते हैं जब वही चीज़ किसान की सनतों में जाती है। ये किसान के साथ इन्होंने जुल्म करने के बाद काटन के साथ किया गया। वो आप देख लें कि 2010 में जो काटन की पैदावार थी वो 11.7 मिलियन गांठें थी, मतलब 1 करोड़ 17 लाख गांठें जो है वो काटन की 2010 में हमें मौसूल हो रही थी। मैं आपको बताऊंगा कि आज कितनी मौसूल हो रही है, आपने जरा कंपैरिजन करना है। उसके बाद 2012-13 में पाकिस्तान के अंदर काटन की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जो आज तक उतनी पैदावार हासिल ना पहले हुई ना बाद में हुई, और पाकिस्तान ने जबरदस्त जो है वो रिकॉर्ड काटन जो है उसकी पैदावार हासिल की, और पाकिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख जो है वो काटन की गांठें हासिल हुई। जिसके बाद एक बड़ा इनकलाब आया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बढ़ी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, पाकिस्तान का किसान खुशहाल हुआ, और इतना बड़ा जंप जो है वो पाकिस्तान की काटन में की पैदावार में लगा, और 1 करोड़ 40 लाख गांठें जो है वो हमने हासिल की। और उस वक्त जो है वो काटन की एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान ने जो है वो 11 लाख गांठें जो है वो एक्सपोर्ट भी की थी, जिससे भारी ज़र मुबादला जो है वो उस वक्त की हुकूमत ने कमाया था, और इम्पोर्ट जो थी वो सिर्फ 3 लाख गांठें थी। अच्छा, यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल होगा कि अगर इतनी ज़्यादा काटन हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है तो हम इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसमें क्वालिटी का इशू है। तो अमेरिका की जो काटन है वो यकीनन हमसे बेहतर होती है उसकी क्वालिटी, तो जो बहुत अच्छा कपड़ा हमारे पास तैयार होता है उसके लिए अल्टीमेटली हमें बाहर से अच्छी क्वालिटी की काटन जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है। ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी मजबूरी है, कुछ ना कुछ हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो यकीनन हमें उसका जो है वो फ़ायदा हो रहा है। 2010 की बात आपको मैंने बताई, अब 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में हमने जब 2011-12 में हम 1 करोड़ 40 लाख गांठें पैदा कर रहे थे, उसके 12 साल बाद 2024 में हमने 1 करोड़ 40 के मुकाबले में 75 लाख गांठें जो है वो इस वर्ष जो है वो हासिल की हैं। आप देख लें कि कितना बड़ा जो है वो कट लग गया, तकरीबन 50% जो है वो उसको कट लग गया, और इम्पोर्ट जो हमने किए हैं वो 50 लाख गांठें हमने इम्पोर्ट की हैं और कुछ करने जा रहे हैं। आप देख लें कि 2011-12 में आप 11 लाख गांठें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, और 3 लाख गांठें जो है वो इम्पोर्ट कर रहे थे। अब आपका सारा इंसाफ जो है वो इम्पोर्ट पर चला गया, और 50 लाख गांठें जो है वो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिनकी मालियत जो है वो 3 से 4 अरब डॉलर बनती है, जो आपने इम्पोर्ट करनी है। जिसकी वजह से जब काटन के मसाइल ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम हुई, लोगों को रेट नहीं मिला, इंटरनेशनली जो हमारी जो रेट हैं टेक्सटाइल के वो बढ़े, एक्सपोर्ट को झटका लगा, किसान को झटका लगा, ज़राअत को झटका लगा, तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिनिंग मिल्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई, और उससे हुआ क्या कि लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। जो टेक्सटाइल मिलें थी उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम ऐसा भी था कि फैसलाबाद के अंदर लोगों को, फैक्ट्रियों को बंदे नहीं मिलते थे, इतनी ज़्यादा जॉब्स थी। लेकिन आज देख लें वहाँ पर जाकर के इंडस्ट्री जो है वो सारी बंद हो चुकी है, और लोग जो है वो बड़ी तादाद में बेरोजगार हो चुके हैं। अब आखिर में थोड़ा सा जो इस साल की काटन की प्रोडक्शन है उस पर रोशनी डालूंगा। तो काटन की पैदावार में, पैदावारी रकबे में जो है वो तमाम जो फसलें हैं, गंदम, चावल, गन्ना, काटन, सबकी जो पैदावारी रकबा है उसमें बड़ी तेजी से जो है वो कमी हो रही है। जब निगरान दौर था यहाँ पर, तो यही सेक्रेटरी पंजाब ज़राअत के जो हैं वो इफ्तिखार अली सोह साहब थे,
सऊद साहब ने जबरदस्त कैंपेन की और पंजाब के अंदर 2 साल पहले जो 45 लाख एकड़ पर जो वो काटन की काश्त की गई। उसके साथ साथ हुआ ये कि अगले साल जो है उसमें कमी हो गई। अब 2 साल गुजरने के बाद इस वक्त जो है वो टारगेट जो था वो 35 लाख एकड़ का था। आप देख रहे हैं कि 2 सालों में 10 लाख एकड़ हमारा रकबा जो है वो कम हो गया है और 35 लाख एकड़ भी जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काट नहीं करवा सका। किसान बर्बाद हो गया, किसान के पास पैसे नहीं है, उसको रेट नहीं मिलता, उसको खसारे का सामना करना पड़ता है। तो हुआ ये है कि 35 लाख के मुकाबले में इस वक्त जो है वो 33 लाख एकड़ पर जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो किसान जो काटन है उसकी काश्त की गई। आप देख लें कि 12 लाख एकड़ का पैदावारी रकबे में जो है वो बड़ा कट लग गया और जो तो ये की जा रही है कि हम 60 लाख गांठें जो है वो हासिल कर लेंगे। तो आपकी टोटल ज़राअत जो है हर लिहाज से वो नीचे जाती दिखाई दे रही है। दूसरी जहाँ सूबाई दारुल लाहौर देख रहे हैं या बाकी दारुल इस्लामाबाद देख रहे हैं, वहाँ पर बैठकर बड़ी-बड़ी बातें और प्रेस रिलीज़ आप देख रहे हैं कि ज़राअत की तरक्की के लिए क्या हो रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड हालात इतने टफ हैं कि जो किसान रहनुमा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फूड सिक्योरिटी का मसला होने जा रहा है। अभी भी वो हुकूमत को वार्न कर रहे हैं कि अपने हालात, अपने मामलात जो हैं वो बेहतर करें, अदरवाइज़ हालात जो हैं वो ज़राअत के हवाले से, हमारी खुराक के हवाले से जो है वो दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।